गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका टॉपिक लेंगे फ्लोइम। फ्लोइम कल हमने आपका टॉपिक लिया था जाइलम। जाइलम जैसे हेट्रोजीनस कॉम्प्लेक्स टिश्यू है, तो फ्लोइम भी जो है इट इज सेकंड टाइप, अनदर टाइप ऑफ हेट्रोजीनस कॉम्प्लेक्स टिश्यू. Phloem is also made up of more than one type of cells like xylem. Xylem की तरह ये भी एक से ज़्यादा टाइप के सेल्स से बना हुआ है और सभी सेल्स का जो ऑरिजिन है वो तो सेम है, लेकिन उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो अलग अलग है. फ्लोइम जो है ये जाइलम के पास में ही मिलता है प्लांट्स में. जो जाइलम है ये नॉर्मली इट इज़ प्रेजेंट टूवर्ड्स द पिथ, सेंटर की तरफ ये होता है, इनर साइड की तरफ होता है जाइलम. लेकिन जो फ्लोइम है ये इट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड द जाइलम टूवर्ड्स द पेरिसाइकल. लेकिन कुछ एक प्लांट्स ऐसे भी हैं जैसे कुकुरबिटेसी, एस्कल्पिडिएसी, सोलेनेसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं, इनमें जो फ्लोइम है ये दोनों साइड पे, जाइलम के इनर साइड पे और आउटर साइड दोनों साइड पे प्रेजेंट है. इसलिए यहाँ पे जो वेस्क्यूलर बंडल है इसको कहा जाता है एम्फीफ्लोइक बाइकोलेट्रल. बाइकोलेट्रल मतलब बाई मीन्स बोथ, दो, तो दोनों साइड्स पे होता है. तो एम्फीफ्लोइक बाइकोलेट्रल वेस्क्यूलर बंडल्स, जहाँ पे फ्लोइम जो है वो इनर साइड पे भी हो और आउटर साइड पे भी हो. जो सेल्स हैं फ्लोइम टिश्यू के ये ट्रांसवर्स और पैरेलल होते हैं टू द प्लांट ऑर्गन्स. ये भी जाइलम की तरह प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं. और जो प्राइमरी फ्लोइम है ये प्रोकेम्बियम से बनता है और जो सेकेंडरी फ्लोइम है ये बनता है वेस्क्यूलर केम्बियम से जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है. सेकेंडरी ग्रोथ जब होती है प्लांट की तो जो प्रोकेम्बियम है विच इज़ फॉर्म प्राइमरली बाय प्रोकेम्बियम, तो उससे बनता है प्रोटोफ्लोइम. जो फ्लोइम बनता है प्रोकेम्बियम से वो होता है प्रोटोफ्लोइम, और जो बनता है एक्टिवेशन ऑफ प्रोकेम्बियम से वो होता है मेटाफ्लोइम. तो जैसे वहाँ पे प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम है, यहाँ पे भी प्रोटोफ्लोइम और मेटाफ्लोइम बनते हैं. तो अगर हम डिफरेंस देखें प्राइमरी फ्लोइम और सेकेंडरी फ्लोइम में, तो जो प्राइमरी फ्लोइम है ये प्रोकेम्बियम से बनता है, सेकेंडरी बनता है वेस्क्यूलर केम्बियम से. ये प्रोटोफ्लोइम और मेटाफ्लोइम में डिफ्रेंशिएटेड है, इट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड. यहाँ पे जो फ्लोइम फाइबर्स है ये आउटर साइड पे प्रेजेंट है, यहाँ पे ये प्रेजेंट है विद द फ्लोइम पेरेन्काइमा ऑन द इनर साइड. यहाँ पे जो सीव ट्यूब्स हैं ये लॉन्ग है और नैरो ल्यूमन है उनका, यहाँ पे ये स्मॉल है और इनका ब्रॉडर ल्यूमन है. फ्लोइम पेरेन्काइमा जो है यहाँ पे लेस डेवलप्ड है और जो सेकेंडरी फ्लोइम है यहाँ पे फ्लोइम पेरेन्काइमा जो है हाईली डेवलप्ड है. कैलोस जो है वो एब्सेंट है. कैलोस क्या होता है अभी आगे हम समझेंगे. तो जो कैलोस है फ्लोइम प्राइमरी फ्लोइम में वो एब्सेंट है अराउंड द सीव पोर्स, लेकिन यहाँ पे सेकेंडरी फ्लोइम में इट इज़ प्रेजेंट. फ्लोइम जो है ये 4 टाइप ऑफ एलिमेंट से बना हुआ है, 4 टाइप ऑफ सेल. सबसे पहला है सीव एलिमेंट. सीव एलिमेंट जो है ये 2 टाइप्स के हैं, सीव ट्यूब्स एंड सीव सेल्स. सीव ट्यूब्स एंड सीव सेल्स. तो सबसे पहले हो गया सीव एलिमेंट्स जो कि बना हुआ है सीव ट्यूब्स या सीव सेल्स. सीव सेल्स 2 टाइप के हैं ये सीव सेल्स. सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स एंड सीव एलिमेंट जो है ये सीव ट्यूब्स और सीव सेल्स 2 टाइप्स के एलिमेंट्स हैं. सेकेंड इज companion cells. Companion cells. Third is flowing parenchyma and fourth is bast fibers and phloem fibers. सबसे पहले हम समझेंगे इसके सीव एलिमेंट्स या सीव ट्यूब्स. जो सेल्स हैं इसमें सीव एलिमेंट्स के, ये इनका काम होता है कंडक्शन ऑफ फूड इन बोथ डायरेक्शंस, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शंस. जो सेल्स हैं यहाँ पे जो सीव एलिमेंट्स के सेल्स हैं ये लीनियर ऑर्डर में हैं. ये सेल्स लॉन्ग हैं, थिन वॉल्ड हैं, सॉफ्ट हैं और लिविंग सेल्स हैं. यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं ट्रांसवर्स वॉल्स में, और ये जो पोर्स हैं ये एक सीव की तरह, चलनी की तरह दिखते हैं, इसलिए इनको सीव प्लेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे
पोर्स जो हैं वो बहुत से पोर्स हैं। न्यूक्लियस जो है मैच्योर सीव एलिमेंट्स में जो सीव ट्यूब्स हैं इनमें न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट है और एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल मिडल ऑफ द सेल्स में प्रेजेंट होता है जो कि पूरे साइटोप्लाज्म को कवर कर लेता है। साइटोप्लाज्म जो है सीव एलिमेंट्स का ये कनेक्टेड है टू द साइटोप्लाज्म ऑफ अदर सेल्स, जो बाकी सेल्स हैं उनसे वो कनेक्टेड है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, और जो कंडक्शन है फूड का, मतलब ट्रांसफ़र है जो फूड का, वो इन्हीं के थ्रू होता है। एक कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है कैलोज, वो सीव सेल्स में प्रेजेंट होता है या सीव एलिमेंट्स में प्रेजेंट होता है। उसको बनाने का एंजाइम और उसको डिग्रेडेशन ऑफ कैलोज, जो उसको डिग्रेड करने का और सिंथेसाइज करने का एंजाइम उसी के साइटोप्लाज्म में, इन्हीं सेल्स के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है कैलोज बनाने का, जो कि एक्टिवेट होता है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। और ये जो कैलोज कंपाउंड है ये प्लाज्मोडेस्माटा के आगे पीछे एक शीट बना देता है। जो कैलोज है ये हमेशा थिकर होता है ग्रोइंग और मैच्योर सीव ट्यूब्स में, और ये जब मैच्योर हो जाती हैं सीव ट्यूब्स तो ये इसको क्लोज कर देता है सीव पोर्स को, जिसकी वजह से जो सीव ट्यूब्स हैं वो इनएक्टिवेट हो जाती हैं। विंटर्स में तो ये थिक हो जाती हैं, लेकिन स्प्रिंग और समर सीजन्स में जो डिग्रेडिंग एंजाइम्स है कैलोज का वो एक्टिवेट होता है और इनको डिसअपियर कर देता है कैलोज को, जिसकी वजह से जो सीव एलिमेंट्स हैं वो वापस से एक्टिवेट हो जाती हैं और कंडक्शन ऑफ फूड ऑकर्स। जो सीव ट्यूब्स हैं वो एब्सेंट हैं जिम्नोस्पर्म्स में, और उनकी जगह जो है वहाँ पे सीव सेल्स पाए जाते हैं जो कि लॉन्ग है, लंबे हैं, और ऑब्लिक ट्रांसवर्स वॉल्स होती हैं इनमें। और यहाँ पे भी बहुत से पोर होते हैं इन वॉल्स में, जिसकी वजह से इनको कहा जाता है सीव एरिया। जहाँ पे कि पोर्स हों उनको कहा जाता है सीव एरिया। और ये जो रीजन्स है ये लेटरल वॉल्स में भी प्रेजेंट। अगर हम ये डायग्राम देखें तो ये देखिए, सबसे पहले जो सीव एलिमेंट्स हैं ये दिस इज सीव एलिमेंट, ये लंबे वाला। उसके बाद आ गया सीव एलिमेंट, इसमें ये आ गया सीव प्लेट जिसमें कि छेद हैं, पोर्स हैं, तो ये हो गया सीव प्लेट। उसके बाद ये आ गए कंपेनियन सेल्स जो कि बिल्कुल इसके साथ हैं, और पेरेन्काइमा सेल्स हैं। ये यहाँ पे दिस इज फाइबर, फ्लोइम फाइबर। यहाँ पे अगर हम ये डायग्राम देखें तो ये देखिए, ये सीव ट्यूब है, इसमें ये पोर्स हैं, और ये यहाँ पे इसके बिल्कुल साथ में ये रहे कंपेनियन सेल्स और बाकी के ये रहे पेरेन्काइमा सेल्स। यहाँ पे ये अगर हम देखें तो ये देखिए, ये है सीव एरिया, इसमें जो कैलोज है ये यहाँ पे प्रेजेंट है नियर अबाउट दीज पोर्स के आसपास ये प्रेजेंट है। अगर ये थिक हो जाते हैं तो ये क्लोज कर देते हैं इन पोर्स को, जिसकी वजह से सीव ट्यूब्स या सीव एलिमेंट जो हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। और जब ये डिसॉल्व हो जाता है कैलोज तो जो सीव ट्यूब्स हैं वो एक्टिव हो जाती हैं फॉर कंडक्शन। अब आ गया सेकेंड टाइप इज कंपेनियन सेल्स, सेकेंड एलिमेंट विच इज़ प्रेजेंट इन फ्लोइम, दे आर कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन मतलब फ्रेंड। तो ये जो कंपेनियन सेल्स हैं इनको नाम भी इसीलिए दिया गया है बिकॉज दे हेल्प दी सीव एलिमेंट्स इन कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल इन बोथ डायरेक्शंस, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो दीज आर कंपेनियन सेल्स। क्या हैं ये? स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा सेल्स हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और जुड़े हुए हैं ये सीव सेल्स से। यहाँ पे भी स्मॉल पोर्स प्रेजेंट हैं बिटवीन द वॉल ऑफ द सीव ट्यूब एंड द कंपेनियन सेल्स। प्लाज्मोडेस्माटा जिन्हें हम कहेंगे, ये जो है ये प्रेजेंट है इन पोर्स में, और जिसकी वजह से ये जो ट्रांसफ़र ऑफ फूड मटेरियल है ये यहाँ पे हो जाता है इनकी वजह से। साइटोप्लाज्म जो कंपेनियन सेल्स का है वो डेंस है एंड दे हैव स्मॉल वैक्यूल्स, और जो न्यूक्लियस है वो डिस्टिंक्ट है। सीव एलिमेंट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट है, कंपेनियन सेल्स में न्यूक्लियस इज प्रोमिनेंट, इट इज डिस्टिंक्ट। और वन लॉन्ग और मोर देन वन कंपेनियन सेल्स जो है वो एक सीव एलिमेंट के साथ अटैच्ड होते हैं थ्रू देयर लेटरल वॉल्स। दोनों का जो ऑरिजिन है वो सेम सेल से है, सेम मेरिस्टेमेटिक सेल जो है वो बनाता है दोनों टाइप के सेल्स को। वेस्क्यूलर टिश्यूज जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट हैं एंड दे आर प्रेजेंट ओनली इन एंजियोस्पर्म्स। इनका काम होता है ट्रांसपोर्टेशन का, एंड दे ऑल्सो मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट
ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये इसको मेंटेन करके रखते हैं। दे डायरेक्ट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ द सीव एलिमेंट्स, ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है उसमें उसको करने में हेल्पफुल हैं सीव एलिमेंट्स की। देन थर्ड इज़ फ्लोएम पेरेन्काइमा। फ्लोएम पेरेन्काइमा भी इन्हीं के साथ ही अटैच्ड स्कैटर्ड सेल्स हैं ये, विच आर पेरेन्काइमा, थिन वॉल्ड हैं, लिविंग हैं, एंड दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन द सीव एलिमेंट्स। सीव एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल्स के पास में ये प्रेजेंट है। ये देखिए यहाँ पे दीज आर ऑल पेरेन्काइमेटस सेल्स। यहाँ पे भी ये देखिए दिस इज पेरेन्काइमा सेल्स। ये LS है और ये TS है। दिस इज TS transverse section, this is transverse section and this is longitudinal section. फंक्शन देखें तो दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड मटेरियल। फूड मटेरियल को, क्रिस्टल्स को ये स्टोर करते हैं, म्यूसिलेजनस सब्सटेंस और टेनिन्स को भी। डॉर्मेंट स्टेजेस में, एडवर्स कंडीशंस में ये जो स्टोर्ड फूड है यहाँ पे स्टार्च, वो सब काम आ जाता है। और इट ऑल्सो हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ फूड, कंडक्शन ऑफ लिक्विड सब्सटेंसेस। ये सभी जगह प्रेजेंट हैं स्टेम्स में, डाइकॉट प्लांट की, और मोनोकॉट्स में और डाइकॉट्स में फ्लोइंग पेरेन्काइमा जो है दे आर these cells are mainly found in stems of dicot plants, और monocots में और कुछ dicots में these are absent. Last is phloem फाइबर्स। फ्लोइम फाइबर्स जो है ये स्क्लेरेन्काइमेटस हैं और डेड सेल्स हैं। डेड सेल्स हैं, दीज आर नॉन लिविंग और डेड सेल्स, ओनली नॉन लिविंग एंड डेड सेल्स। इनकी सेल वॉल जो है लिग्निफाइड है एंड दे प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। इनका काम है मैकेनिकल स्ट्रेंथ देना, और इनकी इम्पॉर्टेंस है इकोनॉमिकली, दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट। ये रोप्स, मैट्स, क्लोथ्स ये सब बनाने के काम में आते हैं। सो दिस वॉज फ्लोइम। अनदर टिश्यू जाइलम जो है वो कंडक्शन ऑफ वाटर में हेल्पफुल है, वो केवल एक ही डायरेक्शन में कंडक्शन करता है, इन अपवर्ड डायरेक्शन। एंड फ्लोइम इज फॉर कंडक्शन ऑफ फूड, एंड ये जो कंडक्शन है फूड का, ये इट अकर्स इन बोथ डायरेक्शंस, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। थैंक यू बच्चों।